खबर है कि काला सागर में रूस को खदेड़ने की तैयारियों में जुटे यूक्रेन को पहली बार अंडर वाटर ड्रोन मिलेंगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो देश बेल्जियम यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप के साथ ही 10 अंडर वाटर ड्रोन भी देगा, जिनके मिलने पर यूक्रेन की सेना के लिए काला सागर में कुंडली मारकर बैठे रूस के जंगी जहाजों को खदेड़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि बेल्जियम के ये घातक अंडर वाटर ड्रोन समंदर की गहराई में तैरते हुए दुश्मन के जहाजों की जानकारी जुटाने में माहिर माने जाते हैं और इनके छोटे साइज की वजह से दुश्मन के रडार को इनकी भनक भी नहीं लग पाती। माना जा रहा है कि इनके जरिए जुटाई गई जानकारी के बाद यूक्रेन की सेना काला सागर में मौजूद रूस के युद्धपोतों पर सटीक निशाना साध सकेगी, क्योंकि पिछले दिनों उसने खैरसॉन के दक्षिण में उन इलाकों पर कब्जा करने का दावा किया था जहां से काला सागर में मौजूद रूस के जंगी जहाज हाई मार्च से दागे जाने वाले खतरनाक रॉकेटों की जद में आ चुके हैं। और यूक्रेन काला सागर में रूस के जंगी जहाजों के दबदबे को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से यूक्रेन के बंदरगाहों पर लंबे समय से सन्नाटा पसरा हुआ है और वहां से यूक्रेन का कोई जहाज हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह है काला सागर में मौजूद पुतिन की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट। ये जंगी जहाजों का वो बेड़ा है जो यूक्रेन पर हमले की शुरुआत से ही पुतिन के एक्शन प्लान के सबसे अहम हथियारों में एक है। 24 फरवरी को जंग की शुरुआत में रूस के इसी बेड़े ने यूक्रेन पर घातक मिसाइलें दागकर उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। यहाँ मौजूद जंगी जहाजों के इसी बेड़े की बदौलत रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह का रास्ता तक रोक दिया था। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के इस बेड़े के पास अब बेहद घातक मानी जाने वाली कैलिबर मिसाइल का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है और इसी वजह से यूक्रेन की सेना रूस के इन जंगी जहाजों को वहां से खदेड़ने की तैयारी में जुट गई, जिसमें बेल्जियम से मिले अंडर वाटर ड्रोन उसके लिए बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन बहन को किनारे कर अपनी बेटी को गद्दी सौंपने के मूड में दिख रहे हैं। किम की बेटी के दूसरी बार सबके सामने आने के बाद यह अनुमान लगाया जाने लगा कि आने वाले वक्त में उनकी जगह वो लेगी, क्योंकि बीते हफ्ते जब किम ने परमाणु हथियार लेकर उड़ने वाली ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, उसके अगले दिन ही उनकी बेटी को पहली बार देखा गया था। और इस बार जब किम जोंग उन अपनी बेटी को लेकर मिसाइल टेस्ट करने वाले वैज्ञानिकों से मिलने पहुंचे तो ये खबरें तेज हो गईं कि किम अपनी उत्तराधिकारी अपनी इसी बेटी को बना सकते हैं। तभी वो उसे लेकर वहां पहुंचे और वैज्ञानिकों के साथ फोटो खिंचवाई। जो तस्वीरें सामने आई उनमें किम की बेटी अपने पिता के हाथों को पकड़े दिखी। उसने लंबा कोट पहना हुआ था। बताया जाता है कि किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं, जिनमें पहला बेटा और 2 बेटियां हैं। कहा जा रहा है कि जिस बेटी के साथ किम ने वैज्ञानिकों से मुलाकात की वो उसकी दूसरे नंबर वाली बेटी है, जिसका जन्म 2013 में हुआ है, यानी वो करीब 9 साल की है। हालांकि इससे पहले किम की बहन ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि किम जोंग उन की बहन उनकी उत्तराधिकारी हो सकती है। लेकिन हाल में 2 बार किम के अपनी बेटी के साथ दिखने से खबरें पलट गईं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण यादव पर कार्रवाई करते हुए 130 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली और अब उनकी बेनामी संपत्ति को खंगाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विधायक एक अपराधी को पुलिस रिमांड से छुड़वाने के आरोप में सजा काट रहे हैं, जिसके बाद से ही पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है।